जाने से कुर्सी छोड़िए, कुर्सी छोड़ने बोलिए ना। देवेंद्र नाथ महतो को बैठाएगा। मीडिया वाले लोग बात को ना तोड़ मतोड़ करते हैं, हम लोग खूब मसाला मिलाते हैं। 48 घंटा बहुत है, इसको तो हम ऑन द स्पॉट से हम खटाखट छात्र। तो बोल रहे हैं युवाओं के नेतृत्व से देश या राज्य उन्नति कर रहा है। कैसे उन्नति कर रहा है? वो तो नीतियां बांट रहे हैं लगातार। अरे महाराज क्या बात करते हैं, मेरा बात सुनिए। आज सारे ना अभी एसएससी जेल का तो हुआ है रिजल्ट कैसे हुआ? ये सब बात जाएंगे ना। ये सरकार मेरे सामने खड़ा करिए, खड़ा नहीं हो पाएगा। पेपर लीक कराता है, हम लोग आंदोलन करते हैं तो दबाता है। पहले बार आंदोलन कराए थे, कोर्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग हो रहा है। ये हेमंत सरकार कुछ नहीं कर रही सब में। देवेंद्र जी, दादा एक सवाल का प्रदेश है, जिन युवाओं को नेतृत्व करना चाहिए आज वो सड़क पर आंदोलन कर रहा है। तो ये बात कौन किया है? ये हेमंत सोरेन की सरकार किया है, ये झारखंड की सरकार किया है, ये वायद किया है। ये लोग वायद करने का काम किया है इस तरीके से। आज कोई मेडिकल इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, नर्सिंग एक परीक्षा का तैयारी छात्रवृत्ति के सहयोग से करते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन आज उसको रोका जा रहा है। क्या चाहते हैं ये? अब इस क्या चाहते हैं? को कहाँ लेकर जाएंगे आप लोग? देखिए, हमारा मांग अगर पूरी नहीं करती है, चूंकि हमारा मांग छात्र हित का है, युवा हित का है, आदिवासी मूलवासी हित का है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो ये सरकार छात्र विरोधी, युवा विरोधी, आदिवासी मूलवासी विरोधी सरकार है। ये झारखंड विरोधी सरकार है और इसका विरोध झेलना पड़ेगा। आज पदयात्रा से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि महात्मा गांधी का पदयात्रा से अंग्रेज भागा था, अंग्रेज वापस गया था। हेमंत सोरेन को कुर्सी छोड़ना पड़ेगा हमारा इस पदयात्रा से। दादा एक सवाल, इतनी चुनौती है या फिर कोई आंदोलन के? इसको चुनौती समझिए, चेतावनी समझिए, धमकी समझिए, आपके दिमाग में है। हम तो मांग कर रहे हैं भैया कि छात्र हित में मेरा मांग है। ये 200 किलोमीटर चले हैं, 200 किलोमीटर चल करके विधानसभा पहुंचे हैं। दादा क्या लगता है, इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार है, 56 सीटें जीत के सरकार बनाई है, उसके बाद भी छात्रवृत्ति छात्रों को क्यों नहीं मिल पा रही? इसको कैसे देखते हैं आप लोग? इन लोग का प्रायोरिटी में नहीं है ये सरकार का जी। एक्चुअल में ना आज देख रहा है कि टाइगर जयराम महतो छात्रवृत्ति से पढ़ लिया, सवाल खड़ा कर रहा है। देवेंद्र नाथ महतो छात्रवृत्ति से पढ़ लिया, सवाल खड़ा कर रहा है। तो इन लोग को छात्रवृत्ति मत, तो इन लोग पढ़ेगा नहीं तो इन लोग झंडा ढोएगा, इन लोग गुलामी करेगा, इन लोग को जानवर जैसा जिंदगी रखना चाहता है। ये आदिवासी मूलवासी, पिछड़ा, दलित, वंचित, शोषित विरोधी सरकार है ये। कल्याण मंत्री तो लगातार बोल रहे हैं चमरलिंडा जी कि हमारे पास एसटी एससी बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है। इसका जवाब यही कौन है? चमरलिंडा जी तो लगातार बोल रहे हैं कि हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। पल्ला झाड़ने से कुर्सी छोड़िए, कुर्सी छोड़ने बोलिए ना। देवेंद्र नाथ महतो को बैठाएगा, 3 दिन में छात्रवृत्ति देंगे। कैसे देंगे बता दीजिए एक बार, सरकार को सजेशन भी दे दीजिए। अगर देवेंद्र नाथ महतो मंत्री रहते तो 3 दिन के अंदर हम कैसे पैसा देते? मंत्री का वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी। विधायक का वेतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितना मिल रहा है? बड़ा बड़ा महल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये लोग कोयला चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बालू चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जमीन लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? मैंने छात्रों को पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, खाली कर रहे इन लोग। तो दादा आप लोग चाहते हैं कि जो मैया सम्मान योजना का जो पैसा मैया के सम्मान के रूप में दिया जा रहा है, वह पैसा को रोक करके जो है छात्रों को छात्रवृत्ति देना चाहिए? का बात नहीं कर रहे आप। मैया सम्मान दीजिए, आप और बढ़ा के दीजिए। आप 50,000 महीना दीजिए मैया सम्मान को, तो पैसा क्रिएट करिए ना। तो पैसा क्रिएट काहे नहीं कर पा रही है सरकार? ये सरकार तो सरकार ने बताएगी। हम बैठते सरकार में तो हम बताते जी। हम तो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, हम तो हक अधिकार मांग रहे हैं। लगातार एक ट्वीट इंस्टाग्राम पे रील बन रही थी कि 81 में से अब एक ही विधायक अंदर जाएंगे, 80 को नहीं घुसने देंगे। नहीं देंगे क्योंकि बाकी सब, पर यहाँ पहुँचने में टाइम ज्यादा हो गया, लग गया ना, 4 बज गया। देखिए भाजपा, आजसू, कांग्रेस, जेएमएम सबको इस राज्य को चलाने का मौका मिला है जी। सबको इस सत्ता में बैठा है, कोई स्थानीय नीति लागू नहीं किया है, कोई परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया है। इसीलिए हम लोग सभी के खिलाफ हैं। हम लोग यहाँ के राज्य के साथ हैं, हम लोग आदिवासी मूलवासी के छात्र हैं, हम लोग युवाओं के साथ हैं, हम लोग छात्र के साथ हैं। दादा आप लोग की जो राजनीतिक संगठन नहीं बनी थी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी, जब समिति हुआ करती थी उस समय से लगातार मांगे चलते आ रही है कि 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति बनाया जाए। आज तक नहीं चल रही, लगभग 4 साल से चल रही है, उसके बाद भी नियोजन नीति सरकार नहीं बना पाई है और अभी भी वही मांग है, वही मांगों पे आप लोग अड़े हुए हैं। नए परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए बोल रही, पर सरकार सुन नहीं रही है।
तो क्या जिस प्रकार से सत्याग्रह आंदोलन के जैसे यहाँ तक आप लोग पहुँचे हैं, क्या भगत सिंह बनेंगे? देखिए, छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो? भगत सिंह कब तब पैदा हुए थे जब लोकतंत्र नहीं था। अच्छा। भगत सिंह तब पैदा हुए थे जब यहाँ अंग्रेज का यहाँ गुलामी था। अब हमारा देश आजाद है जी। आज हमारा देश भगत सिंह जैसे लोग लड़ करके हमें देश को आजाद कराए हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर हमको संविधान दिए हैं और उस संविधान के ऊपर ये सत्ता में बैठने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ऊपर नहीं है, प्रधानमंत्री भी ऊपर नहीं है। इतना तक सम्मानित महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल भी नहीं है संविधान के ऊपर। पर आग्रेसन तो आप ही लोग दिखाते हैं फिर ना। संविधान में सम्मान एक आम जनता को भी है और हम लोग संविधान को मानते हैं। तो संविधान पे अगर नहीं सुनिएगा तो भगत सिंह भी बनेंगे हम लोग जी। अच्छा, कोई अल्टीमेटम देंगे क्या आप लोग कि अगर इतना दिनों तक इतने 1 महीना 2 महीने के अंदर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? 1 महीना 2 महीना 48 घंटा 48 घंटा जैसे सीजीएल के जो जारी हुआ था कि इसमें जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, उसी तरह से छात्रवृत्ति का अल्टीमेटम 48 घंटा आप खटाखट बड़ा दावा कर रहे हैं 48 घंटे के अंदर अगर कोई सरकार की नहीं आती है स्टेटमेंट तो? नहीं करेंगे तो बड़ा इतना बड़ा हम लोग आंदोलन किए हैं। 200 किलोमीटर चले हैं, झारखंड बंद किए कराए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास घेराव किए हैं, विधानसभा घेराव किए हैं। 48 घंटा बहुत है, इसको तो हम ऑन द स्पॉट से हम खटाखट छात्र कार्ड में पैसा लेना चाहिए। अभी हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, ज्ञापन रेडी है, बैठ के बोलेंगे छात्रवृत्ति तो। लगातार जब सीएम साहब दिल्ली में थे ना तो झारखंड में एक अलग चल रहा था सारा न्यूज चैनल में कि झारखंड में कुछ खेला होने वाला है। और सब भैया राजनीति हम नहीं जानते। नहीं, ये जवाब हमको चाहिए। हम लोग आंदोलन के लिए लड़ रहे हैं। आज 5-6 मुद्दा में बात होगा। हम लोग जो है कि लोग भाजपा वाला से पूछिए जिसको कुर्सी का तलाश है, जिसको कुर्सी का तलाश है। हम विधायक भी नहीं है, हमको शामिल भी नहीं होना है, हमको कोई मंत्री भी नहीं मिलेगा, इसलिए सबसे कोई हम नहीं, एक सवाल केवल मैं ऐसा ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि आपके डुमरी विधायक के द्वारा सरकार को एक सजेशन दिया गया था कि झारखंड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई, चरमरा गया है, तो राज्य को बेहतर रूप से चलाने के लिए बीजेपी जेएमएम को सरकार बना लेना चाहिए। देखिए, बना लेना नहीं, समन्वय स्थापित करना चाहिए। समन्वय स्थापित करना और बनाना में अंतर है। मीडिया वाले लोग बात को ना तोड़ मतोड़ करते हैं, आप लोग खूब मसाला मिलाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि मछली में कौन मसाला लगेगा और चिकन में कौन मसाला लगेगा, आलू में कौन मसाला लगेगा, पालक साग में कौन मसाला लगेगा। अरे हमारा विधायक बोले हैं कि छात्र का हित में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से समन्वय स्थापित करना चाहिए, उसको आप बोल रहे सरकार बनाना चाहिए। नहीं बोले हैं, देखना पड़ेगा क्या है कि रोड नहीं बन रहा, शिलान्यास किए हैं, 1 साल से पेमेंट नहीं हो रहा है, सारा विधायकों का हालत खराब हो चुका है। आज एक बात होगा, छात्रवृत्ति जी, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 48 घंटे का अल्टीमेटम, 48 घंटे खटाखट पैसा भेजिए।